दोस्तों साथियों, मैं मोहम्मद रशीद आप तमाम का इंडिया 18 न्यूज चैनल में खैर मकदम करता हूं। हैदराबाद में हाइड्रा का टेंशन और बढ़ गया है क्योंकि अधिकारी त्योहारों के बाद घरों को तोड़ने की योजना बना रहे हैं। उनका तर्क है कि सटीक सत्यापन के बिना भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिससे मामला और जटिल हो गया है। अधिकारी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि प्रभावित निवासियों की संभावित बेघरता का प्रबंधन कैसे किया जाए, खासकर जब नदी के किनारे के निर्माणों को तोड़ना करना एक आम बात हो गई है। हैदराबाद मूसी के निवासी खतरा महसूस कर रहे हैं। हालांकि कई निवासी इसका विरोध कर रहे हैं और जोर देकर कह रहे हैं कि उनके घरों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। निवासी अपने घरों के विनाश के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से बनाया है। अधिकारियों ने पहले ही हिमायतनगर में, मूसी नगर और शंकर नगर में 150 घरों को डिमोलिश कर दिया। उनका दावा है कि सभी निवासियों को डबल बेडरूम दिया गया है। हालांकि निवासी अपने घरों के विनाश से सहमत होने से इनकार करते हैं। कुछ ने दबाव में खाली करने के लिए मजबूर होने पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। ये डर अब नदी के किनारों से आगे बफर जोन में फैल गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बफर जोन में संरचनाओं को भी हटाया जाना चाहिए, जिससे अधिकारियों को उस क्षेत्र में भी अपनी योजना का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया गया। निवासियों को चल रहे बतुकम्मा और दशहरा उत्सव के दौरान अपने घरों को खोने का डर है। कुछ लोग उन क्षेत्रों में प्रतिस्थापन घरों की मांग कर रहे हैं जहां उनकी संपत्तियां खो गई है। अपनी आजीविका के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए जो स्थानीय नौकरी पर निर्भर है, हैदराबाद के राजस्व अधिकारियों ने संकेत दिया है कि पिछले ड्रोन सर्वेक्षण ने मूसी बफर जोन के भीतर कुल 7,850 संरचनाओं की पहचान की, जिसमें हैदराबाद में 5,250 और रंगारेड्डी और मेडचल में लगभग 2600 शामिल है। हालांकि विशेषज्ञों का दावा है कि वास्तविक स्थिति बहुत अलग है, यह देखते हुए कि इन क्षेत्रों में हजारों परिवार रहते हैं। उनका तर्क है कि सटीक सत्यापन के बिना भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिससे मामला और जटिल हो गया है। अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि प्रभावित निवासियों की संभावित बेघरता का प्रबंधन कैसे किया जाए, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि नदी के किनारे बने निर्माणों को डिमोलिश करना एक आम बात हो गई है, जिससे समुदाय में अशांति फैल गई है। हालांकि विध्वंस प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, लेकिन अधिकारी दशहरा के बाद की कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य नदी के किनारे की संपत्तियों को खाली करना है। रिपोर्ट है कि अधिकारियों ने दशहरा की छुट्टियों के मद्देनज़र घरों को डिमोलिश करने का काम रोक दिया है।